हेलो दोस्तों, आपको याद होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस टॉपिक में हमने सीखा था कि कैसे हमारी बॉडी में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के केमिकल्स, नाम जिनका होता है हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं ताकि हमारी बॉडी के कुछ जरूरी काम पूरे हो सके। काम ये अनेक थे, काम जैसे कि जो हम खाना खाते हैं उसका एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, ताकि हमारे बॉडी के सारे सेल्स उस खाने को इस्तेमाल कर सकें, या फिर जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल है उसका मेंटेन होना ताकि ब्लड में ग्लूकोज की कमी ना हो जाए, या फिर ऐसे काम जैसे कि किसी भी स्केरी सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन में बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी का रिलीज होना ताकि हम उस सिचुएशन में सही रिस्पांस दे सकें। ये सभी और ऐसे बहुत से और सारे काम किए जाते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन्स के द्वारा। कुछ इसी प्रकार का एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स यानी कि पौधों में भी। यही है हमारा इस सेशन का टॉपिक। चलिए बात शुरू करते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स की बात करने से पहले एक पॉइंट ये भी समझो कि ये जो दो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही ऐसे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सवाल ये आता है कि दो ऑर्गन सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जवाब यहाँ पे ये है कि भले ही दोनों ऑर्गन सिस्टम्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के काम में इन्वॉल्व हैं, बट ये दोनों सिस्टम्स अलग अलग एरियाज में फंक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम एक तरफ उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है जो इन्वायरमेंट से मिलती है, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, इससे सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में ही ट्रांसफर होती है। और दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के अंदर होते अलग अलग एक्शंस, जिनकी बात हमने वीडियो के शुरू में करी थी, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन की स्पीड की बात करें कि कितनी स्पीड से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है इन दोनों सिस्टम्स में, तो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट ट्रांसमिट होती है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन रिलेटिवली स्लो होता है। कारण इन दोनों स्पीड्स का जानना हो तो वो छुपा है इन दोनों सिस्टम्स की स्ट्रक्चरिंग में। नर्वस सिस्टम इसलिए फास्ट ट्रांसमिट कर पाता है क्योंकि वो न्यूरॉन्स की मदद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आप जानते हैं बहुत तेजी से ट्रांसमिट करती है। और वहीं पे दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए स्लो फंक्शन करता है क्योंकि सबसे पहले वहां पे केमिकल रिलीज होता है स्पेसिफिक सेल्स पे, और फिर जो भी सेल्स उस सेल के अराउंड होते हैं, आसपास होते हैं, वो उस केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, तब जाके वो उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। इस पूरे काम में समय लगता है। ये तो हो गया एक प्रॉपर साइड बाय साइड कंपैरिजन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का। अब हम अपने टॉपिक के मेन पार्ट पे आने के लिए रेडी हैं। प्लांट की अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल है, उसका पूरा जीवन है, उसकी अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेज पे कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, और वो हार्मोन एग्जैक्टली क्या काम करता है उस स्टेज में, चलिए जानते हैं। अच्छा, एक बात ये भी जान लो कि हार्मोन्स जो यहाँ पे आते हैं प्लांट में, उनका नाम होता है फाइटो हार्मोन्स। और हार्मोन्स ये प्राइमरली दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, जो प्लांट के अलग अलग एरियाज में प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। हार्मोन्स ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहले हार्मोन्स यहाँ पे बताते हैं कि कब प्लांट को ग्रो करना है, और दूसरे हार्मोन्स ये बताते हैं कि कब प्लांट को ग्रोथ रोक देनी है। प्लांट में हार्मोन्स के काम की शुरुआत होती है पहली स्टेज, सीड स्टेज से, जब एक सीड के लिए जरूरी होता है कि वो फूटे यानी कि जर्मिनेट करे, जिसमें एक हिस्सा ऊपर जाता है जो कि है शूट, और दूसरा हिस्सा है रूट जो कि नीचे जाता है। अब ये जो पूरा सीड जर्मिनेशन का एक्शन है, ये ट्रिगर होता है एक स्पेसिफिक हार्मोन गिबरलिन की मदद से। अब जब प्लांट में रूट और शूट बन चुके हैं तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ये रूट और शूट लगातार इंक्रीज करते रहें अपने साइज में, यानी कि प्लांट के जितने भी अलग अलग सेल्स हैं उन सब एरियाज में रैपिड सेल डिवीजन, यानी कि बहुत तेजी से सेल्स मल्टीप्लाई करें। और ये जरूरी काम होता है प्लांट में प्रेजेंट एक दूसरे हार्मोन्स साइटोकिनिन्स की मदद से। अब प्लांट की इसी बढ़ती हुई स्टेज में एक चीज और जरूरी होती है, और इसको चलो देखते हैं एक सवाल के फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट के दो पार्ट्स स्टेम और ब्रांचेस में कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो कॉमन सेंस का आंसर आपका क्या होगा? यस, स्टेम्स। स्टेम जो होता है एक प्लांट में, वो ब्रांच से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और बिल्कुल इसी तरह से जो ब्रांचेस होती हैं एक प्लांट में, वो प्लांट में आती सब ब्रांचेस से कंपेयर करें तो वो उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। और कारण इसका एक कॉमन सेंस वाला भी है। प्लांट की जो अलग अलग ये पोर्शंस हैं तीनों, इन तीनों का रिलेटिव साइज करेक्ट रहना चाहिए। इस पूरे एक्शन को, जिसमें एक पार्ट में ज्यादा पावर होती है दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में, कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस।
जिसमें स्टेम के पास एपिकल डोमिनेंस होती है ब्रांचेस के ऊपर और ब्रांचेस के पास इंटर्न एपिकल डोमिनेंस होती है सब ब्रांचेस के ऊपर। ये पूरा एक्शन कंट्रोल होता है प्लांट में प्रेजेंट एक तीसरे हार्मोन्स ऑक्सिन्स की मदद से। अब जब इन दोनों हार्मोन्स साइटोकिनिन्स और ऑक्सिन्स इनकी मदद से एक प्लांट अपने साइज में पूरा बढ़ जाता है अच्छे से, तो प्लांट की लाइफ साइकिल में अगली स्टेज आती है फूल बनने की, यानी कि फ्लावरिंग की, ताकि वो फल बनने की जो स्टेज है, फ्रूट बनने की जो स्टेज है, उसकी तरफ आगे बढ़ सके। और इस फ्लावरिंग की स्टेज को इनिशिएट या फिर ट्रिगर करता है एक ऐसा हार्मोन जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने इस हार्मोन की बात करी थी, नाम इसका है गिबरलिंस हार्मोन। जितने भी फूल एक प्लांट में होते हैं वो सब गिबरलिन की मदद से ही ट्रिगर होते हैं। फ्लावरिंग की इस स्टेज के बाद जब एक फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो अगेन उस फ्रूट में बहुत तेजी से डिवीजन होता है सेल्स का, यानी कि रैपिड सेल डिवीजन का काम फिर से जरूरी होता है वहां पे। और इसी रैपिड सेल डिवीजन को करने के लिए जरूरत पड़ती है एक बार फिर से साइटोकिनिन्स हार्मोन की। ये तो बात हो गई एक प्लांट में उन सारे एक्शन से रिलेटेड जिसमें ग्रोथ प्रोमोट होती है एक प्लांट में। अब दूसरी तरफ आ जाए अगर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन पे, तो वहां पे आता है सिर्फ एक ही हार्मोन, नाम इसका होता है एब्साइसिक एसिड। स्पेलिंग चेकआउट कर लो इसकी। ये प्लांट की 3 अलग अलग स्टेजेस में ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सबसे पहले तो एक प्लांट जब अपनी सीड वाली स्टेज में होता है तो वहां पे ये सीड को डोरमेंट रखने में मदद करता है, यानी कि सीड अपनी स्टेज में फिक्स्ड रहे, वो फूटे ना, इसको इंश्योर करता है। ये पर्पस इसका बेसिकली ये हो गया कि सीड की जो अपनी स्टेज है उसी स्टेज में हम प्लांट को स्टोर कर सके, उसको इंश्योर करता है ये। फिर दूसरा इनहिबिटिंग का काम इसका होता है स्टोमेटा से रिलेटेड, जहां पे ये स्टोमेटा को क्लोज करने में मदद करता है। और इसका पर्पस ये होता है कि स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है एक प्लांट में, जो लॉस ऑफ वाटर होता है कंटिन्यूसली, वो बहुत ज्यादा ना हो, उसको इंश्योर करता है ये। और तीसरा और आखिरी इनहिबिशन का काम एब्साइसिक एसिड करता है लीव्स और फ्रूट्स के केस में, जहां पे ये नेचुरल डिटैचमेंट जिसको कहा जाता है एब्सिशन, उसमें हेल्प करता है एक प्लांट को। जिसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि लीव्स जो होती हैं एक प्लांट में सारी, वो एक पॉइंट पे आके डेड हो जाती हैं, वो इसी हार्मोन के थ्रू होती हैं। एंड एट द सेम टाइम जितने भी फ्रूट्स होते हैं एक प्लांट में, वो एक समय पे आके पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, और उसके बाद जरूरी होता है कि वो टूट जाएं एक प्लांट से, गिर जाएं अपने आप, वो भी इसी हार्मोन के द्वारा पॉसिबल होता है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी पूरी प्लांट में आते अलग अलग हार्मोन्स की। एंडिंग नोट पे एक बात ये भी समझो कि ये जितने भी हार्मोन्स हैं जिनकी हमने अभी तक बात करी, इन सब की ही टाइमिंग जो है, जिस टाइम पे ये एक प्लांट में रिलीज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम जितने अमाउंट में, जितनी मात्रा में रिलीज होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही फैक्टर्स, टाइमिंग और अमाउंट, एंडोक्राइन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें अगर गड़बड़ी हो जाए तो प्लांट के जो अलग अलग काम हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें, उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।